हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलती है जिसका नाम है मैया सम्मान योजना। 2024 में यह योजना शुरू हुआ था और इस योजना के तहत झारखंड में 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को वित्तीय लाभ दिया जाता है, वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है। इस लाभ के तहत वर्तमान में झारखंड में महिलाओं को जो भी 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हैं उन्हें 1000 रुपये दिए जाने की बात की गई है। लेकिन दिसंबर 2024 से इसे बढ़ाकर 2500 रुपये किए जाने की बात की गई है। ओबियस सी बात है, जब ऐसी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत मतलब कि डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है तो वित्तीय जो भार है वह राज्य सरकार पर पड़ता है। अब इसी के तहत झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसमें एक प्रॉपर कंडीशन जो है वो सेट किया जाएगा और जो भी महिलाएं उस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगी उन्हें ही यह योजना का लाभ दिया जाएगा। क्या कुछ कंडीशन होने वाला है और क्या कंडीशन जब यह योजना शुरू हुई थी उस समय रखा गया था, साथ ही साथ क्या भार राज्य सरकार पर पड़ेगा, क्या राज्य सरकार उस भार को वहन करने में पॉसिबल हो पाएगी फ्यूचर में और यह योजना आगे जारी रहेगा कि नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सूरज महतो, आप देख रहे हैं सूर्यम पीसीएस और हमारे सभी कोर्सेज से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस योजना के बारे में। तो यह जो आप फिलहाल फ़ोटो देख रहे हैं यह उस समय का है जब यह योजना शुरू हुआ था। 3 अगस्त 2024 से इसमें फॉर्म भराने शुरू हुए थे और हर वर्ष 12,000 रुपये मतलब कि 1,000 रुपये प्रति महीने दिए जाने की बात की गई थी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन उस समय रखे गए थे, हालांकि उसमें ढील दी गई थी कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म नहीं भर रहे थे शुरू में। लेकिन जब बाद में कंडीशंस में ढील दी गई तो महिलाओं की उत्सुकता बढ़ी और लगभग 50 लाख महिलाएं इसमें जुड़ने की संभावना जताई गई थी और लगभग उतनी ही महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। और अब जो है इस योजना के तहत झारखंड सरकार को एक बड़ी राशि जो है वो पे करनी पड़ रही है हर महीने और इसी के तहत वित्तीय भार अब झारखंड सरकार पर आने वाली है। हालांकि अभी तक 1,000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर सिर्फ चुनाव से ठीक पहले इसे 2500 रुपये कर दिया गया था और इसका लाभ दिसंबर 2024 से देने की बात की गई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, दिसंबर 2024 तो आ चुका है। डैट मीन्स अब जो है राज्य सरकार को 2500 रुपये हर महीने देने होंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी झारखंड सरकार के पास पैसे नहीं हैं। जी हाँ, झारखंड सरकार के पास अभी पैसे नहीं हैं इस राशि को देने के लिए। पहले झारखंड सरकार को अनुपूरक बजट लाना पड़ेगा और उसके तहत राशि निकालनी पड़ेगी, तभी जो है झारखंड सरकार महिलाओं को यह राशि दे पाएगी और फ्यूचर में यह जो योजना है ये चलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कंडीशन उसमें रखा गया था। तो उसमें बस इतना ही कंडीशन रखा गया था कि आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, मतदाता पहचान पत्र होनी चाहिए, साथ ही साथ राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इनमें आपका नाम होना चाहिए, साथ ही साथ एक फ़ोटो लग रही थी जो कि सबके पास होता है। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखा गया था कि आपका जो बैंक अकाउंट है वह आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी तो डीबीटी के माध्यम से जो है वो पैसे जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया था कि आपका अपना अकाउंट हो, मतलब कि जिस महिला को राशि ट्रांसफ़र करनी है उस महिला का सिंगल अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। अधिकतर जगह पे क्या देखा जाता है कि महिला और पुरुष जो पति पत्नी होती है, खासकर जिनका शादी हो जाता है, वो अधिकतर जॉइंट अकाउंट रखते हैं, मतलब कि पति और पत्नी मिलकर अकाउंट चलाते हैं। लेकिन इसमें साफ तौर से कहा गया था कि वैसी लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा जिसका सिंगल अकाउंट होगा, मतलब सिर्फ महिला के नाम से ही अकाउंट होगा। साथ ही साथ बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। अगर नहीं भी जुड़ा है तो दिसंबर 2024 तक इसका लाभ दिए जाने का बात किया गया था। मतलब दिसंबर 2024 तक यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो भी इसका लाभ दिया जाना था। अच्छा, दिसंबर ही क्यों? क्योंकि दिसंबर में ऑब्वियस सी बात है नई सरकार का गठन हो जाना था।
उसके बाद जो भी कंडीशन होता वो देखा जाता। लेकिन अब तो नवंबर में ही इलेक्शन हो गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो इंडिया अलायंस है, वो जो है इस चुनाव को जीत चुकी है और उनकी सरकार लगभग अब तय मानी जा रही है। और हेमंत सोरेन जी तो शपथ भी ले चुके हैं, कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। तो ये है इस प्रॉपर योजना से जुड़ी हुई कंडीशन जब यह योजना शुरू की गई थी, और उस समय काफ़ी रियायत दी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में जो है महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पहले एज क्राइटेरिया 21 से 50 वर्ष रखा गया था, जिससे बाद में घटा करके 18 से 50 वर्ष कर दिया गया था, जिससे और भी बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें जुड़ी थी। अब यहाँ पे सामने आ रही है एक बात कि मैया योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी और इसकी जो है संकल्प भी जारी हो चुकी है। इसमें प्रमुख रूप से महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के अलावा जो राजस्व प्राप्ति से जुड़े हुए विभाग हैं उनके प्रमुख पदाधिकारी इस समिति के जो है वो सदस्य होंगे और उनके द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ कंडीशन जो है वो रखा जाए ताकि राज्य पर वित्तीय जो भार है वो एक सीमित रूप में आए, सीमित दायरे के अंदर आए। ऐसा ना आए कि एक बाढ़ आ जाए और इसमें राज्य को बहुत बड़ी राशि जो है इस योजना के ऊपर सिर्फ लगानी पड़े। क्या कुछ कंडीशन है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी योजना सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड के साथ ही साथ भारत के 9 राज्यों में जो है यह योजना प्रमुख रूप से चल रही है, जिसमें महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं डायरेक्ट। इसमें प्रमुख रूप से असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और बंगाल शामिल हैं। इसमें इन योजनाओं के तहत जो है राशि दी जाती है। जैसे असम की बात करते हैं तो अरुणोदोई जो नाम का एक योजना चलता है, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, इस तरह की योजनाएं जो है आप देख सकते हैं चलाया जाता है। और महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजना चलाई जा रही थी, जिसके द्वारा महाराष्ट्र में बीजेपी को नो डाउट प्रचंड जो है बहुमत मिला। और झारखंड में इसी तरह इंडिया अलायंस को ठीक है, इंडिया अलायंस को जिसमें जेएमएम और कांग्रेस जो है प्रमुख रूप से शामिल हैं, इनको जो है प्रमुख रूप से बहुमत मिला है। और इस तरीके से जो है हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह की योजनाएं सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी, चाहे वह बीजेपी शासित हो या फिर इंडिया अलायंस द्वारा शासित हो, इसको जो है बार बार बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रही है। और इस योजना से नो डाउट जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको लाभ पहुंच रहा है। मैया सम्मान योजना की जो भी कंडीशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं, जो समीक्षा की बात हो रही है, जो समिति तैयार की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार जो है मैया सम्मान योजना की समीक्षा करेगी। इसके लिए जो है उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी और नो डाउट इसमें समिति में महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए विभाग, इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र और राजस्व प्राप्ति, जो भी रेवेन्यू सरकार को मिलता है, राजस्व प्राप्ति होती है, उसके विभाग जो है शामिल होंगे। और साथ ही साथ समिति जो है इस चीज़ों पर गौर करेगी, इन चीज़ों पर गौर करेगी कि जो भी योजना के गुण और दोष हैं और वित्तीय प्रावधान है, इस पर अपने सुझाव देगी। मतलब कुछ बढ़िया चीज़ है तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जो कमी रह गई थी जिससे जो है वैसे लोगों को भी लाभ मिल रहा है जो इसके लिए कंडीशनली अनफिट है, मतलब कि कंडीशनली जो है इसके लिए उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं जो उस कंडीशन के तहत इस योजना का लाभ दिया जाना है, तो वैसे लोगों को छांटने का भी काम सरकार फ्यूचर में करेगी। और इसके तहत अब सभी महिलाओं को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, वैसी महिलाओं को ही इसका लाभ दिया जाएगा जो इसके लिए एप्लीकेबल होंगी और कंडीशन को फुलफिल करने वाली है। जिनका भी नाम राशन कार्ड वगैरह में होगा उन्हीं को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। ये चीज़ जानने वाली बात है। साथ ही साथ सरकार जो है वित्तीय आकार को भी बढ़ाएगी, क्योंकि वित्तीय आकार बढ़ाना आवश्यक क्यों है? वित्तीय आकार बढ़ाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अभी सरकार के पास इस योजना में देने के लिए पैसे की कमी है। अभी सरकार को सबसे पहले अनुपूरक बजट जो है वो पास करना पड़ेगा, अभी हम लोग फ्यूचर देखेंगे, क्योंकि इस योजना के तहत काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो जो है जाने वाली है और इसमें राज्य सरकार के पास नो डाउट वित्तीय जो भी भार है वो
बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैया सम्मान योजना के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि तत्कालीन समय में जब योजना शुरू हुई थी तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला था, लेकिन अब यह भार 3,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा और 3,000 करोड़ रुपए जो है बढ़ने से टोटल जो इसके ऊपर व्यय होगा वो होगा अब 9,000 करोड़ रुपए। अब इसका अंदाज़ा लगा दीजिए कि यह योजना जो है कितनी बड़ी है। 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस योजना के तहत जो है खर्च होने वाले हैं। अब देखते हैं कितना वित्तीय भार जो है इस प्रॉपर योजना पर राज्य सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। तो इस वर्ष मतलब कि जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसमें राज्य सरकार के ऊपर 5,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा अलग से, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात है, अब तक इसमें 59 लाख जो लाभार्थी हैं, 59 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुछ दिन पहले यह संख्या 50 लाख के अराउंड थी। इससे झारखंड के जो राजकोष है, मतलब कि जो झारखंड का पूरा बजट है, उस पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और राजकोष पर हर महीने 885 करोड़, अगर वार्षिक रूप से देखेंगे तो प्रति वर्ष 10,620 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त वित्तीय भार झारखंड सरकार पर पड़ेगा। और इसमें जो है ऑब्वियस सी बात है, 1,500 रुपये की वृद्धि करने से सिर्फ 5,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 1,000 रुपये था तो यह जो अमाउंट थी वो थोड़ी नॉर्मल थी, लेकिन अब जो है 2,500 रुपये हो जाने से, मतलब कि 1,500 रुपये की वृद्धि कर देने से यह वित्तीय बोझ जो है और अधिक बढ़ गई है। अब देखिए, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि 10,000 करोड़ जो है एवरेज मान के चलिए प्रति वर्ष सरकार को खर्च करना पड़ेगा। झारखंड का टोटल बजट कितना है? झारखंड का टोटल बजट है 1,28,900 करोड़ रुपये। 1,28,900 करोड़ रुपये सिर्फ झारखंड का टोटल बजट है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 10,000 करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ जो है मैया सम्मान योजना पर ही खर्च होंगे। मतलब कितनी बड़ी अमाउंट जो है वो खर्च की जाएगी, ये आप समझ सकते हैं। वहीं अगर कुछ अन्य विभागों की हम लोग अगर देखते हैं बजट, तो यहाँ देख सकते हैं कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि एवं इससे संबंध क्षेत्र के लिए सिर्फ जो है बजट 4,606.57 करोड़ रुपए है। मतलब इसको एवरेज मान के चलिए कि 4,600 करोड़ रुपए है। और कहाँ 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ उसमें खर्च किए जाएंगे और इसमें 4,600 करोड़ रुपए कृषि में खर्च किए जाएंगे। वहीं अगर बात करते हैं कुछ अन्य विभागों की, तो जो हेल्थ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और स्वास्थ्य शुद्धिकरण से जुड़ी हुई जो बजट है वो सिर्फ 7,223 करोड़ रुपए है। हेल्थ में झारखंड सरकार 7,223 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं अगर बात करते हैं कुछ छोटे विभागों की, तो नगर विमानन में मात्र 112.93 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च करेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना अतिरिक्त बोझ जो है झारखंड सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। और अब जो है झारखंड सरकार अलग अलग टैक्स लागू करके, साथ ही साथ जो पुराने टैक्स है उसमें रिवाइज्ड वृद्धि करके, और साथ ही साथ अब तो बिजली बिल भी जो है वो बढ़ने वाली है। बिजली के जो रेट है वो भी सरकार अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ाने की सुनिश्चित कर चुकी है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से राज्य जो है पैसे जुगाड़ करने की जो है वो कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि अगर मैया सम्मान योजना को चलाना है तो नो डाउट राज्य सरकार को बड़े अमाउंट में जो है पैसे का जो कलेक्शन है, जो राजस्व कलेक्शन है वो करना पड़ेगा। राजस्व का जो है वो कलेक्ट करके इस योजना को चलाना पड़ेगा। झारखंड सरकार ने हाल ही में नोटिफाई किया है कि झारखंड सरकार जो है झारखंड खनिजधारी भूमि उपकर अधिनियम के माध्यम से राजस्व संग्रहण में जो है वृद्धि करने पर विचार कर रहा है। और इसके साथ ही साथ झारखंड सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए जो है वो भारत सरकार से डिमांड कर रही है लगातार। अगर ये राशि शेष के रूप में जो पिछले वर्षों में जो है बाकी रह गया है कोयला कंपनियों के ऊपर, अगर वो मिल जाती है तो नो डाउट झारखंड सरकार इस योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूचर में भी चला पाएगी। हालांकि झारखंड सरकार इसको चलाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि यही एक योजना है जिसने झारखंड सरकार को इलेक्शन जीतने में, मतलब कि जो इंडिया अलायंस की सरकार है उसको इलेक्शन जीतने में भरपूर मदद की है। और जेएमएम सरकार, मतलब कि हेमंत सोरेन जी की सरकार, यह कभी नहीं चाहेगी कि यह योजना बंद हो जाए, क्योंकि इस योजना ने जितना वेटेज महिलाओं के मन में बनाया और महिलाएं जिस तरीके से इंडिया अलायंस को वोट की,
इस 1000 रुपये वाली योजना के कारण तो जेएमएम नो डाउट इस योजना को बिल्कुल बंद करना नहीं चाहेगी। हालांकि इसमें कुछ फिल्टर लगाने का काम अब किया जाएगा। देखते हैं क्या कुछ कंडीशन ये नया लेकर के आते हैं। जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को बताने का काम करूँगा। इस चैनल से जुड़े रहें और साथ ही साथ यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट और इसके साथ ही साथ गाइडेंस फ्री में प्रोवाइड की जाती है। हमारी कुछ पेड कोर्सेस भी चलती हैं जिनसे आप जुड़कर अपने जो प्रिपरेशंस हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगला वीडियो में। धन्यवाद।